भोजपुरी में किसी की पहचान सबसे ज़्यादा है तो वो है पवन सिंह की है, बाकी और कोई उनसे नीचे ही सब कोई है। बीजेपी के तो काम है वो है, पूरा क्रिकेटर के चुनना है, नेता का चुनना है, एक्टर के चुनना है। बीजेपी के तो यही राज्य है। पवन सिंह अगर खड़ा होते हैं, अगर बीजेपी में खड़ा होते हैं तो उनका पहले से ही बना हुआ है और पार्टी अगर कुछ भी चाहेगी तो उनको देगी और आराम से जीत जाएंगे। इसके लिए पार्टी हमेशा चाहेगी कि हम उसी को दें। पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा तो बहुत जल्द ही चुनाव निकल। पवन सिंह क्योंकि आरा से चुनाव उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं, जहाँ भी हम लोग बाहर जाते हैं, आप बोलते हैं कि आरा कंपनी कहीं जा, हमने पवन सिंह के क्षेत्र कहीं जा। पवन सिंह क्या अच्छी बोला, पूरा स्टेज पे भरा स्टेज में, जब हम पूरा पब्लिक को कहाँ रखते हैं, घंटा में रखते। तो आएंगे तो भोजपुरी में हमारी मान सम्मान बढ़ेगी। अगर वहाँ से चुनाव लड़के जीतते हैं तो हमारी एक सम्मान बढ़ेगी क्षेत्र में। ये तो पर्सनली बीजेपी का फैसला है, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। चुनाव लड़ने से पहले अगर भोजपुरी में किसी की पहचान सबसे ज़्यादा है तो वो है पवन सिंह की है, बाकी और कोई उनसे नीचे ही सब कोई है। ऐसा लोग को देंगे तो पब्लिक उनके पास ज़्यादा है तो जीत होगी। इसके कारण ही पार्टी उनको दे रही है। पवन सिंह स्टार है, सारी स्टार नहीं है। नहीं पवन सिंह स्टार है। एक गरीब लड़का पवन सिंह जो जिसका जितना उतना बैकग्राउंड पढ़ाई में नहीं रहा, वो भी आज हमारा नाम जिला का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैडम उनको चुनाव लड़ना चाहिए। दिनेश लाल भी था स्टार्टिंग में बोले जे मेरा कोई माई का लाल है जो हरा ही ना सकते, कहाँ चल गए, बाहर में चले गए ना। वो दोनों लोग को देखते हुए ले जाएंगे मैम। वो हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे तो वो अच्छे ही ले जाएंगे। मतलब चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, या फिर और कोई भी मतलब अच्छे लोग हो, उनको लाती है और टिकट देती है और उनको जितवाती है और अपने पार्टी में एक अच्छा नेता बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ मुझे आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बहुत जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और आरा से वह चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वह बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ नजर आए थे। उसके बाद से उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में साफ तौर से कहा था कि नरेंद्र मोदी देवता के समान है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बीजेपी उनको मौका देती है तो वो आरा से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को जीत दिलाने में मदद करेंगे। तो ऐसे में हम पटना के लोगों से जानते हैं कि भाजपा का यह किसी भी सेलिब्रिटी को सीट देना कहां तक सही है, और अगर पवन सिंह को भाजपा वहां से सीट देती है तो क्या पवन सिंह के जीतने के बाद से बिहार में क्या होगा, किस तरह का विकास करेंगे, वो यहाँ के लोगों से जानते हैं। अभी पवन सिंह एक इंटरव्यू दिए थे जिसमें कि वो कहे हैं कि वो आरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव, और बीजेपी अगर उनको बोलती है चुनाव लड़ने तो वो लड़ेंगे। और ये सूत्रों से पता चला है कि वो कन्फर्म है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी ज़्यादा भोजपुरी स्टार्स को ला रही है, मनोज तिवारी, रवि किशन और अब पवन सिंह। आपको क्या लगता है, राजद खेसारी को वो टिकट देगी अपने पार्टी से? वो तो डिपेंड करता है पार्टी पर ना। इसको लेके क्या करेंगे कि भोजपुरी स्टार्स को पॉलिटिक्स में लाना कितना सही है? वो तो सही आदमी पर डिपेंड करता है, वो कैसे हैंडल करेगा। वो अब ये तो बताया पहले नहीं जा सकता है, सीट मिलने के बाद ही उसको बताया जा सकता है कैसा वो वर्किंग करता है। मेरा मानना है कि अगर पवन सिंह अगर खड़ा होते हैं, अगर बीजेपी में खड़ा होते हैं तो उनका पहले से ही बना हुआ है और पार्टी अगर कुछ भी चाहेगी तो उनको देगी और आराम से जीत जाएंगे। इसके लिए पार्टी हमेशा चाहेगी कि हम उसी को दें। और हमेशा इसी के कारण बीजेपी निरहुआ को देख लीजिए, इस बार उसको दिए, जीत गए। पवन को देंगे, वो जानते हैं देने वाले टिकट कि ऐसा लोग को देंगे तो पब्लिक उनके पास ज़्यादा है तो जीत होगी। इसके कारण ही पार्टी उनको दे रही है कि पक्का जीत होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विकास की चीज़ों को ना देख के और केवल वोट पाने के लिए हम किसी पब्लिक फिगर को सामने खड़ा कर दे रहे हैं, ये सही है? नहीं, सही नहीं है ये। सही इसलिए नहीं है कि आज तक मैं अभी सही जो अभी तक ये भोजपुरी स्टार खड़ा हो गया, आज तक सही किए नहीं है तो सही कैसे कह दें हम? कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। आपको बीजेपी का ये फैसला अगर बीजेपी लेती है तो कैसा लगेगा? ये गलत है। इंटरव्यू हुआ है जो कि वो उसमें कह रहे हैं कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी भोजपुरी स्टार्स को बीजेपी जो लगातार पहले भी आप देखेंगे मनोज तिवारी, निरहुआ को ला रही है, तो ये फैसला कहाँ तक सही लगता है? फैसला बहुत सही लग रहा है। पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा तो बहुत जल्द ही चुनाव निकल लेंगे। केवल चुनाव निकालने के लिए किसी पब्लिक फिगर को, किसी को भी सामने लाना सही है? हाँ सही, क्यों नहीं सही है। तो अच्छा लगता है आपको कि अब बीजेपी जब पवन सिंह को दे रही है टिकट, अगर तो राजद को भी देना चाहिए, खेसारी लाल यादव? बीजेपी से लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को भी राजद टिकट देंगे? नहीं, पवन सिंह स्टार है। खेसारी स्टार नहीं है? नहीं, पवन सिंह स्टार है। आपको क्या लगता है पवन सिंह को, तो ये फैसला कहाँ तक सही है?
बहुत बढ़िया है पवन सिंह, क्योंकि आरा से चुनाव उनको लड़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं, जहाँ भी हम लोग बाहर जाते हैं, आप बोलते हैं कि आरा का हमनी कहीं जा, हमनी का पवन सिंह के क्षेत्र कहीं जा, ऐसे पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि बिहार के विकास के लिए या किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए किसी पब्लिक फिगर या भोजपुरी स्टार को सामने ला देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैडम देखिए, भोजपुरी देखिए वो आएंगे तो भोजपुरी में हमारी मान सम्मान बढ़ेगी। अगर वहाँ से चुनाव लड़के जीतते हैं तो हमारी एक सम्मान बढ़ेगी क्षेत्र में। हम आरा से आते हैं और एक गरीब आदमी, एक गरीब लड़का पवन सिंह, जो जिसका जितना उतना बैकग्राउंड पढ़ाई में नहीं रहा, वो भी आज हमारा नाम, जिला का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैडम उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो आरा से चुनाव जीतते हैं तो वो बिहार को आगे लेके जाएंगे? भोजपुरी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे लेके जाएंगे? मैडम पहले ले जा चुके हैं। चुनाव लड़ने से पहले अगर भोजपुरी में किसी की पहचान सबसे ज़्यादा है तो वो है पवन सिंह की है। बाकी और कोई उनसे नीचे ही सब कोई है। वो तो मेरा मानना है कि चुनाव से पहले ही उन्होंने भोजपुरी का बहुत सम्मान बढ़ाया है। पवन सिंह क्या चीज़ बोला है पूरा स्टेज पे, भरा स्टेज में, जब हम पूरा पब्लिक को कहाँ रखते हैं, घंटा में रखते हैं। अब बोल रहे हैं जो अथी है, क्या चीज़ है पवन सिंह। तो बीजेपी उसको आरा से टिकट देने वाली है और उन्होंने वाली वो तो बीजेपी टिकट का दूसरा बात है, ऐसा थोड़ी ना दे देंगे तो दी जाएंगे। आपको लगता है कि ये सही है किसी को भी सामने लाके खड़ा कर देना? बीजेपी के तो काम है वो है, पूरा क्रिकेटर के चुनना है, नेता का चुनना है, एक्टर के चुनना है। बीजेपी के तो यही राज्य है पूरा में। आपको लगता है कि किसी भी पब्लिक फिगर को, वो चाहे भोजपुरी का स्टार हो या किसी भी फील्ड से जो भी लोग आते हो, उनको सामने लाके उनको आप किसी नेता के पोस्ट पे बिठा के बिहार का या फिर किसी भी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? विकास तो हो ही रहा, कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ कहीं हो रहा है विकास? झूठे का राज है। दिनेश लाल भी था स्टार्टिंग में बोले जो मेरा कोई माई के लाल है जो हरा ही ना सकता, कहाँ चल गए? बाहर में चले गए ना, दूसरा तीसरा बार में मौका मिला ना। ऐसा तो बीजेपी का राज यही है। मगर अगर जीतने का चांस है ना तो कोई एक्टर, कोई मतलब फिल्म स्टार या कोई चीज़ भोजपुरी हो, यही बस उनका राज है। और आम पब्लिक नहीं सोचता है, बारह सोचता है। हम लोग थोड़ी ना सोचते हैं। ये बीजेपी का खाली राज है, चाल है। एक इंटरव्यू में भी रिसेंटली परसों बोले हैं कि अगर उनको आरा से टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर से मिले भी हैं अभी। तो अगर बीजेपी उनको टिकट देखती है तो बीजेपी का ये फैसला आपको सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है। क्यों? सब स्वतंत्र है, सबको अधिकार है अपना कोई भी काम करने के लिए। तो अब इससे पहले भी बीजेपी बहुत सारे सेलिब्रिटी को ला चुकी है, बहुत सारे जगह से इलेक्शन लड़वा चुकी, उससे कितना विकास हुआ है? मेरे ख्याल से मैम बहुत हुआ है। निरहुआ भी को भी बनाएगा भी है। हाँ, तो वो लोग अच्छा काम किए हैं। मेरे ख्याल से तो अच्छा ही किया है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो वो बिहार को आगे ले जाएंगे या फिर भोजपुरी, हमारी भोजपुरी भाषा को और आगे ले जाएंगे? वो दोनों लोग को देखते हुए ले जाएंगे मैम। वो हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे तो वो अच्छा ही ले जाएंगे। मेरे ख्याल से तो यही होता है। पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ाएगी बीजेपी, तो ये बीजेपी का फैसला आपको कहाँ तक सही लगता है? ये तो पर्सनली बीजेपी का फैसला है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो अगर उनको लड़ाती है तो उनको लड़ना चाहिए, और कला के साथ वो जनता के बीच में भी जनता का सेवा करें तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी भी चुनाव में केवल चुनाव जीतने के लिए किसी ऐसे पब्लिक फिगर को सामने ला के खड़ा कर देना जो कि उनको ईजिली चुनाव जीतने में मदद करे, ये कहाँ तक सही लगता है आपको? ये तो हर पार्टी ही करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसमें सबसे ज़्यादा करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है। वो जो भी मतलब चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, या फिर और कोई भी मतलब अच्छे लोग हो, उनको लाती है और टिकट देती है और उनको जितवाती है और अपने पार्टी में एक अच्छा नेता बनाती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, एक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को कि अच्छे एजुकेटेड लोग को भी आप टिकट दीजिए जो अच्छा विकास कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं भी हो, बहुत लोग के पास पैसा नहीं रहता है लेकिन वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, वैसे लोग को भी आप लाइए और टिकट दीजिए और जितवाइए और विकास कीजिए जनता के लिए। थैंक यू। क्या कुछ कहा पटना के लोगों ने? पटना के लोगों का कहना है कि बीजेपी का यह फैसला सही है, वहीं कुछ लोगों ने इसको गलत बताया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वैसे एजुकेटेड लोगों को भी आगे लाएं जो कि बिहार को आगे लेके जाए, देश को आगे लेके जाए। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि पवन सिंह को अगर वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, अगर वो जीतते हैं तो वो बिहार को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, साथ ही भोजपुरी को और बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉक।